नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है आज 14 जून। अब बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर समेत विभिन्न 275 पदों के लिए करे आवेदन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो लाइसेंस ने सर्टिफिकेट ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.nimhans.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 275 पदों के लिए भर्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 28 जून तक जारी रहेगी। आयु सीमा इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 30 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा से ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ज़रूरी तारीखें आवेदन शुरू होने की तारीख 27 जून, आवेदन की आखिरी तारीख 28 जून तक है। साथ ही इन पदों के लिए सैलरी की कैंडिडेट्स के हर महीना 35,400 रुपये से 67,700 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। बैंक नोट प्रेस ने विभिन्न 135 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई, अब 18 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। बैंक नोट प्रेस देवास ने सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट समेत विभिन्न 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी। जी हां, ऐसे कैंडिडेट्स अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bnpdewas.spmcil.com के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हालांकि विभिन्न पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ ही क्वालिफिकेशन अलग अलग तय की जाएगी। ऐसे में योग्यता से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आयु सीमा आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 25 से 28 साल की होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट और पदानुसार आयु सीमा की जानकारी के लिए ऑफिशियल के साथ ही देख सकते हैं। ऑफिशियल के साथ ही आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 जून है और परीक्षा की तारीख जुलाई से लेकर अगस्त के बीच की। सिलेक्शन प्रोसेस आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम और स्टेनोटाइप टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। यूपीएससी ने जारी किया IES ISS 2021 के लिए इंटरव्यू शेड्यूल, यहाँ करें चेक। भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2020 के लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 22/1/2021 को घोषित किया गया था। आयोग ने उपरोक्त परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षा 19/4/2021 से जारी किया था। हालांकि देश भर में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण एहतियात के तौर पर संघ लोक सेवा आयोग ने 19/4/2021 को पहले दिन साक्षात्कार आयोजित करने के साथ व्यक्तिगत परीक्षण को स्थगित कर दिया है। यूपीएससी IES और ISS 2020 से संशोधित साक्षात्कार कार्यक्रम। नए कार्यक्रम के अनुसार भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2020 का व्यक्तिगत परीक्षा 19 जुलाई 2021 से शुरू होगा। देश में पिछले 24 घंटे में 80,487 मामले, 3,300 मौतें और 1.32 लाख ठीक हुए। आज 10 लाख से भी कम रह गए एक्टिव केस। 1,32,576 के साथ ठीक हुए, जबकि एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या 55,450 की गिरावट हुई। फिलहाल देश में 10.21 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस में गिरावट के पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड देखा गया तो आज एक्टिव केस का आंकड़ा 10 लाख से भी कम रह गया। आंकड़ों ने तोड़ा 12 दिन में मौत का रिकॉर्ड। बिहार में हर दिन कोरोना से 362 लोगों को हुई मौत। 5 दिन में 2,849 नए मामले और मौत का आंकड़ा 4,083 पहुंचा। बिहार में मौत के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बना लिया। मौत का ग्राफ जिस तेजी से आगे बढ़े से साफ हो रहा है कि एक दिन में 362 लोगों की मौत हुई है। 12 दिनों में 4,344 लोगों की जान जा चुकी है। मौत का ग्राफ हर दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 5 दिनों में बिहार में देश का रिकॉर्ड टूट गया है। 8 जून से लेकर 12 जून के बीच नए मामले को लेकर 2,849 हो गए, लेकिन मौत का रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा है। इन 5 दिनों में 4,083 लोगों की मौत हुई। 8 जून को 34 और 9 जून को 3,994 लोगों की मौत हुई है। 10 जून को 30 और 11 जून को 14, वहीं 12 जून को 18 लोगों की मौत दर्ज की गई है। देर वाले घूसखोरों पर गिरी गाज, ट्रक वाले ने किया था पुलिस वालों का स्टिंग। SP के पास गया मामला तो 2 SI समेत 9 को सस्पेंड कर दिया गया। सिवान में ओवरलोडेड ट्रक से अवैध वसूली का विरोध वायरल होने के साथ ही मामले में SP ने कड़ी कार्रवाई की। इस मामले में 2 SI समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिए गए। इसमें से 2 SI, 4 होमगार्ड के जवान और 3 SAP के जवान शामिल थे। SP विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर रणधीर कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव सस्पेंड कर दिया गया। ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ पुलिसकर्मियों से अवैध वसूली का आरोप वीडियो हुआ था वायरल।
5 दिनों पहले सिवान मेरिया मुख्य मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज पर थाना की पुलिस ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ था। जी हां, वायरल वीडियो की जांच के बाद सिवान एसपी अभिनव कुमार ने अंदर थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर रणधीर कुमार को जिम्मा सौंपा था। जांच के क्रम इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने वीडियो सही पाए पुलिसकर्मी की पहचान कर जांच रिपोर्ट एसपी को सौंप दी। इस पर कार्रवाई करते हुए एसपी के संबंधित पुलिसकर्मियों को शनिवार की देर रात सस्पेंड कर दिया गया। बिहार में जुलाई के अंत तक खुल सकता है स्कूल, कोरोना केस में कमी के बीच शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। बिहार में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए सरकार के द्वारा खोलने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो जुलाई के अंत तक छात्र स्कूल जा सकते हैं। बिहार की 20 स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे, सभी ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित, कई शहरों के लिए मिली सुविधा। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बांद्रा टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आदि स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के बरौली, समस्तीपुर, थानापुर से लेकर दानापुर सहित अन्य ट्रेनों के लिए चलाई जा रही 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि हो गई है। जी हां, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि सभी स्पेशल ट्रेन पूरी तरह आरक्षित है और यहां से यात्रा के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। स्पेशल ट्रेनों का समय, ठहराव, कोच संयोजन पहले जैसा रहेगा। इस साल हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे बिहार वासी, सऊदी अरब ने बाहरी लोगों को नहीं दी इजाजत। इस्लाम धर्म में 5 अरकानों में हज एक अहम फराइज है। जिंदगी में एक बार हज करना जरूरी, लेकिन हज यात्रा की नियत करने वाले लोगों को इस साल भी हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। कोरोना महामारी को लेकर सऊदी अरब सरकार ने बाहरी लोगों को हज के लिए इजाजत नहीं दी है। पिछले साल भी कोरोना के कारण लोग हज यात्रा पर नहीं जा सके थे। बिहार हज कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इस्लाम हुसैन ने बताया कि सऊदी अरब में हज के लिए बाहरी मुल्कों के लोगों पर रोक लगा दी गई है। इस साल 60,000 लोगों को हज के लिए इजाज़त दे दी गई। ये सभी लोग स्थानीय ही रहेंगे। भारतीय सेना के लिए बिहार में होगी बहाली, 8 जिलों के युवा को हो सकेंगे शामिल, जाने किन पदों के लिए मिलेगा मौका। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अगले साल 28 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2020 के बीच 8 जिलों की सेना बहाली आयोजित हो सकती है। सेना मुख्यालय स्तंभ में जोन वाइज बहाली की तिथि जारी कर दी। जी हाँ, लेकिन सेना भर्ती कार्यालय परिस्थितियों तैयारी के लिए बहाली की तिथि आगे पीछे कर सकती है। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना संजो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले की युवा सेना की वेबसाइट पर www.joinindiaarmy.nic.in पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भागलपुर के होनहार छात्र अमीश को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएल ने दिया सालाना 47 लाख का पैकेज, जाने इसकी उपलब्धि। भागलपुर के होनहार छात्र अमीश अरवर ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएल ने 47 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया। जी हां, 2 भाइयों से सबसे छोटे अमीश शुरू से ही पढ़ने में मेधावी थे। लगातार पढ़ाई के प्रति जज्बा और स्पष्ट उद्देश्य के कारण वे लगातार सफल होते आ रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर भागलपुर के लोग गौरवान्वित हैं। लोग लगातार उनके बधाइयाँ दे रही है। गुरु नानकपुरा कॉलोनी भागलपुर के रहने वाले अमीश ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होती। अमीश को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएल ने 47 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर अपने बेंगलुरु सेंटर के लिए नियुक्ति कर दिया है। बिहार शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की हो रही है निगरानी। पटना में 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति के लिए छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जमा होने के दूसरे दिन शनिवार को शिक्षा विभाग ने सभी 8,500 नियोजन इकाइयों की व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने का आदेश जिले को दे दिया है। साथ ही विभाग ने इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अपने के लिए छूटे दिव्यांग अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% आरक्षण का प्राविधान है। दिव्यांगों की आरक्षित नियोजन इकाईवार, कोटिवार, विषयवार रिक्तियां जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। निकिता ने लिखा, वीपीएससी को पत्र, यूनिवर्सिटी की गलती की सजा मुझे ना दे। वीपीएससी 64वीं की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाली बावजूद नौकरी से वंचित की गई निकिता शनिवार को स्नातक के मूल प्रमाण पत्र के साथ पटना स्थित वीपीएससी ऑफिस पहुंची। वहां किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी। प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट कर अपने घर बिहार शरीफ लौट आई। निकिता को उम्मीद है कि आयोग के द्वारा समय पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाने पर दोषी उसे नहीं ठहराया जाएगा, साथ ही उसके चयन पर मुहर लगा देगा। दरअसल मक्तबी से समय पर ग्रेजुएशन पास का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण आयोग ने उसका रिजल्ट रद्द कर दिया है।
शराबबंदी वाले बिहार में एक दिन में 10,000 लीटर शराब जब्त, पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। जी हां, पुलिस की तमाम कड़ाई के बावजूद शराब तस्करों का मनोबल तोड़ नहीं पा रहे हैं। शराब माफिया ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। राज्य में कई जगहों तो आए दिन शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस पर हमले की खबर आती ही जा रही है। साथ ही शराब तस्कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मद निषेध पुलिस ने स्पेशल आरोपी के द्वारा शनिवार को राज्य में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 10,000 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त की गई। इस दौरान शराब से लदे 3 ट्रक, 2 कार और 1 पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। पुलिस की टीम ने शराब तस्करी में शामिल 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के इस जिले में कोरोना जांच के नाम पर हुआ बड़ा खेल। 3,550 किट से किए 6,000 से ज्यादा टेस्ट। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा, लेकिन जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के फर्जीवाड़े का खेल उजागर हुआ है। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना जांच के नाम पर फर्जी आंकड़े दर्ज की जा रही छात्र शिकायत पर डीएम ने जांच टीम गठित की है। इसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप समझ गया। कम मिली 7,144 एंटीजन किट। जी हां, डीएम को दी गई रिपोर्ट में प्रखंडवार जो आंकड़ा सामने है वो काफी चौंकाने वाला रहे। औरंगी, बंजरा, साथ ही पीएचडी और सदर अस्पताल में सेंट्रल ड्रग स्टोर से ज्यादा जानकारी के अनुसार एंटीजन किट से 7,144 किट कम मिली। रिपोर्ट के इसमें साफ हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच के नाम पर मिली एंटीजन किट में बड़ी लापरवाही जताई है। 16 जून से बिहार में शुरू होगा अनलॉक 2, मिलेगी और बड़ी छूट, सीएम नीतीश ने दिए संकेत। बिहार में अनलॉक 2 की शुरुआत 16 जून से हो रही है। 15 जून की रात 12 बजे से लेकर अनलॉक 1 प्रभावी रहेगा। इसके लिए अनलॉक 2 में दी गई जानकारी के अनुसार छूट पर व्यापक विमर्श किया जा रहा है। अनलॉक 1 के साथ ही समीक्षा की गई है, जहां सीएम नीतीश कुमार खुद कई जगह घूमकर दिखेंगे कि आम लोग अनलॉक 1 के गाइडलाइन का पूरी पालन कर रहे या नहीं। इस बार अनलॉक 2 में कई छूट मिलने की संभावना जताई जा रही है। आज 13 जून को सीएम सभी जिले के डीएम से अनलॉक के संबंध में फीडबैक लेंगे। अंत में उच्च अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधक ग्रुप की बैठक में अनलॉक 2 में मिलने वाली छूट का फैसला हो जाएगा। फिर सीएम सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पर फैसला शेयर करेंगे। इसके बाद अनलॉक 2 का आदेश 15 दिनों तक प्रभावी रहने की संभावनाएं है। इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ट्वीट कर किया कि बिहार में कोविड की रफ्तार यूं ही घटती रही तो जुलाई से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो सकती है। भागलपुर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त, एक और लॉकडाउन और दूसरी ओर शहर में जाम। अनलॉक होने पर सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ते ही शहर में जाम की समस्या खड़ी हो गई है। लाख दबाव के बाद भी शहर में जाम की आवाम को निजात नहीं मिल पा रहा है। रविवार को जाम से लोगों को जूझना पड़ा। दरअसल जल जमाव की समस्या समाधान के लिए शहर में अंडरग्राउंड पाइप बिछाने का काम चल रहा है। कचहरी चौक से बारी रोड से तिलका मांझी से 0 माइल के बीच अंडरग्राउंड पाइप बिछाने के लिए मिट्टी खोदने के लिए सड़क पर खोद दिया गया है। उस पर पाइप बिछाने के लिए सड़क को ब्लॉक करने से लेकर चौड़ाई समझ कर 4-5 फीट हो गई है। बारिश के कारण सैफिर ग्राउंड के किनारे जल जमाव और दोनों ओर कीचड़ और आवागमन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। एक ओर गाड़ी निकलने और दूसरी ओर गाड़ी निकल नहीं रही है। वीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र करेंगे आंदोलन। वीपीएससी में स्केलिंग कर रहे मांग साइंस स्टूडेंट के तरजीह देने वाला आरोप, डॉक्टर रहमान बोले करेंगे आंदोलन। बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 64वीं के फाइनल रिजल्ट आने के बाद सवाल उठने लगे। जी हां, सवाल इसको लेकर साइंस वाले स्टूडेंट को ही ज्यादा तहजीर क्यों दी जा रही है। रिजल्ट के बाद वीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में गुस्सा बढ़ गया है। वीपीएससी की तैयारी कराने वाले डॉक्टर एम रहमान ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बिहार के छात्रों के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। वर्षों से वीपीएससी की तैयारी करा रहे डॉक्टर एम रहमान ने भास्कर से बातचीत में कहा कि यही स्थिति रही तो मानकी यादी आर्ट्स विषय रहकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना छोड़ देंगे। स्केलिंग के तहत अंक दिए जाएंगे, इसके बैलेंस बना दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार रिजल्ट में 1 to 10 में से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बड़े आंतरिक कॉलेज से पढ़े हैं। हिंदी माध्यम वाले दुर्गति है, अंग्रेजी मीडियम वालों की तरजीह दी जा रही है। बिहार हिंदी भाषा का क्षेत्र और राष्ट्रभाषा के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए बिहार में आंदोलन करेंगे। मेडिवर्सल हॉस्पिटल मरीज की मौत के बाद बवाल, कोरोना की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हॉस्पिटल ने बताया पॉजिटिव, शरीर में कई जगह चीरफाड़ से भर के परिजन। पटना के मेडिवर्सल हॉस्पिटल में पटना के द्वारा भर्ती कंकड़बाड़ के एक मरीज की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। जी हां, परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई। इसके बाद अस्पताल पॉजिटिव बताया जो इलाज करा रहे हैं। रविवार की मौत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मरीज के शरीर पर कई जगह चीरफाड़ किया गया। आशंका है कि मरीज के ऑर्गन निकाल दिए गए हैं।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुआवजे की आस में किसान बागमती बांध परियोजना के लिए अधिकृत जमीन के किसानों को 10 वर्षों में 20% भी नहीं मिला मुआवजा। मंत्री रामसूरत राय बोले जुलाई से मिलेगा। मुजफ्फरपुर के डिवीजन के बागमती परियोजना बांध के लिए अधिकृत जमीन के मालिकाना हक के वाले किसानों को उनका 20% भी उचित मुआवजा अब तक नहीं मिला है। अब मंत्री रामसूरत राय ने जमीन मालिकों से मुलाकात कर जुलाई से मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। मुआवजे को लेकर 60% काम पूरा। मुआवजे को लगातार मांग करे किसानों से मांग मिली। मंत्री रामसूरत राय ने उसे जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। औराई और गायाघाट के बेनीबाद से लेकर औराई कटओजा तक बागमती परियोजना के अंतर्गत दाएं और बाएं भाग का निर्माण हो रहा है। रामसूरत राय ने कहा कि मुआवजा के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि 11 गांव की अधियाचना भू अर्जन को 17 जून तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। तैयार दस्तावेज 25 जून तक जिलाधिकारी के स्तर से विभाग को भेज दिया जाएगा। इस संबंध में 60% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 40% के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। टकराव की स्थिति, हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम भेजने के प्रस्ताव का विरोध। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाई कोर्ट जज नियुक्त करने को लेकर जो मुहिम छेड़ी गई है उसमें देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को घमासान छुड़ा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 8 जून को सीजेआई को एक प्रस्ताव दिया था। इसमें कहा गया था कि देश में सभी हाई कोर्ट के जजों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करे वकीलों के नाम भेजने का अनुरोध सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से किया जाए ताकि संबंधित हाई कोर्ट को कॉर्जियम उनके नामों की सिफारिश कर सके। अब अपना होगा भवन। 16 थानों व 6 प्रखंडों के भवन के लिए मिलेगी जमीन। संबंधित विभाग से मांगी गई एनओसी। जिले के 19 थानों का अपना भवन होगा। जी हां, शुक्रवार को भू अर्जन की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किराए के मकान में चलने वाली सभी थाना को सशर्त लीज कर जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश जारी कर दिया। इसमें शहर के 8 थाने शामिल। इसके लिए प्रशासन की टीम ने जमीन चिन्हित करने का कार्य पूरा कर लिया। शहरी क्षेत्र के थानों के चिन्हित जमीन सरकारी है। कोरोना से मौतों पर हाई कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई। सरकार की अपील, मौत के आंकड़ों की लाइव रिपोर्टिंग रोके। हाई कोर्ट ने कहा मीडिया अपना काम कर रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़े की समीक्षा और बाद में बदलाव हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई, लेकिन अब सरकार को हाईकोर्ट में सुनवाई की मीडिया के द्वारा लाइव रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई जा रही है। एक दिन पहले शुक्रवार को मुख्य सचिव के द्वारा मौत के आंकड़ों में बदलाव से संबंधित हल्कामा देने के बाद शनिवार को मामले की सुनवाई जारी रही है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ललित किशोर ने अखबार में हाईकोर्ट की लाइव रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रिपोर्ट को हाईकोर्ट आदेश के बाद भी बातों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने महाधिवक्ता की आपत्ति पर कहा कि रिपोर्ट के द्वारा मीडिया पर अपना काम करने जा रही है, उन्हें करने दिया जाए। मौसम विभाग के अनुमान से आगे निकली बिहार की बरसात। 13 साल में दूसरी बार हो रहा है ऐसा। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने शनिवार को प्रदेश में दस्तक दे दी। जी हां, पूरे बिहार की ओर से प्रवेश कर मानसून पहले ही दिन पूरे प्रदेश में छा गया। शनिवार को दोपहर तक दरभंगा तक मानसून पहुंच गया था, लेकिन देर रात तक पूरे प्रदेश में अपने आगोश में ले लिया। शनिवार को पूरे प्रदेश में मानसून की बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही जताई थी। रविवार को पटना सहित कई जिलों में बारिश हुई। इस दौरान मानसून अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 13 जून को मानसून से आगमन की तिथि घोषित की थी। वहीं राजधानी पटना में मानसून के पहुंचने की तिथि 16 जून निर्धारित थी। शनिवार देर रात तक पूरे राज्य में मानसून की बारिश शुरू हो गई। इस वर्ष मानसून से पूर्वी बिहार में एक साथ ही प्रवेश किया है। इन चीजों के अत्यधिक सेवन से कमजोर होता है इम्यून सिस्टम। बढ़ती है सावधानियां। बदलते मौसम में सेहतमंद रहने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। खासकर कोरोना वायरस से बचाव में इम्यून सिस्टम की अहम भूमिका होती है। इसके लिए डॉक्टर इम्यून सिस्टम मजबूत करने की सलाह भी देते हैं। लोग इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के फलों और सब्जियों का सेवन करते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सीमित मात्रा में चीनी और नमक खाने की सलाह दी है। हालांकि दैनिक जीवन में यूज़ करने वाली कई चीज़ें ऐसी जिनके अत्यधिक सेवन से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसके लिए खाने पीने में चीज़ों की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिसके जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है अरुण सिंह, राहुल और रोहित। आप हमारे सवाल के जवाब ऐसे ही देते रहे, हम कल आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। हाई कोर्ट संज्ञान ना लेती तो राज्य में कोरोना संक्रमण और बढ़ता या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।